जय हिंद मित्रों, नमस्कार। देखिए, कुछ भाइयों का मैसेज है कि सर आप रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद फिजिकल के बारे में कोई एक वीडियो बनाइए कि जो कि हम लोग फिजिकल से कोई मिस्टेक ना कर पाएँ। तो देखिए, फिजिकल के लिए आप सबसे पहले फिजिकल के लिए आप पहले रिटन को पास करिए। रिटन क्वालिफाइड होंगे, उसके बाद ही फिजिकल देने की मौका मिलेगी। और फिजिकल इसका टफ होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और रही बात फिजिकल की, तो कोई उतना भी टफ नहीं है कि जो मेहनत करे उसके लिए वो ना निकल पाए। फिजिकल आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिजिकल में रही बात, जो जैसे मान के चलिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग जैसे कि जो पहली बार जो फिजिकल देने जाते हैं ना, वो लोग मिस्टेक करते हैं। लेकिन जो कई बार का दे चुके हैं वो लोग से ज़्यादा मिस्टेक नहीं होता है। अब जैसे रही 1600 मीटर की रनिंग, तो अगर जो आप अच्छे खासे मेहनत और एक प्रैक्टिस किए हुए हैं तो खूब इत्मीनान से दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तुरंत बाद आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप, चेस्ट, वेट जितना होगा आपको कर लिया जाएगा। करने के बाद वहाँ से आपको छोड़ा जाएगा। उसके बाद से आपको मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर दिया जाएगा। जो पास अभ्यर्थी हैं, फेल अभ्यर्थी को तो नहीं, लेकिन पास अभ्यर्थी के लिए है कि उन लोगों को मेडिकल के लिए कॉल लेटर आएगी। ऑनलाइन भी आ सकता है, ऑफलाइन भी आ सकता है। हालांकि सब काम तो ऑनलाइन ही हो रहा, तो आपको इंटरनेट के ज़रिए आपको डाउनलोड करना होगा। करके अपना डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आप मेडिकल के लिए बुलाव पत्र मालूम हो जाएगा कि कहाँ हमको जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जैसे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कहाँ, जैसे कि मान के चलिए कई बार एक ही जगह के 2-3 जगह पे मेडिकल होता है, तो आपकी सुविधा के अनुसार ही मेडिकल कराया जाएगा। आपके घर जिस हॉस्पिटल के नज़दीक होगा, जैसे कि रेलवे अस्पताल के, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति जहाँ चाहेगा वहाँ मिलेगा, वहाँ पे आप मेडिकल करवाइएगा। B1 ग्रेड का मेडिकल होता है, कोई ख़ास टफ नहीं होता है लेकिन लो भी नहीं होता है। प्रॉपरली हर एक चीज़ प्रॉपर चेक किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। और एक भाई बोला था कि री मेडिकल मिलता नहीं। देखिए, अगर जो आपके किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर जो उस डॉक्टर साहिबान को समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल सी बात है कि वो आपको री मेडिकल तो देंगे ही, आपको री मेडिकल मिलेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाता है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लिया जाता है। जिसे मान के चलिए आज क्लियर नहीं हो पाया आपका मेडिकल, किसी चीज़ में थोड़ा सा दगदग है, सनसन है, तो अगले दिन या उसके अगले दिन में ही आपको फिर से उसमें जिस अंग में जिस प्रकार का प्रॉब्लम दिख रहा है, उस प्रकार के डॉक्टर साहिबान को बुलाया जाएगा और उस चीज़ को दिखा लिया जाएगा, जांच करा लिया जाएगा कि क्या आपका ये प्रॉब्लम परमानेंटली है या ठीक हो सकता है, या इसका सॉल्यूशन क्या है, वो वहीं पे पता चल जाएगा और आपको फिट कर लिया जाएगा। अगर जो नहीं तो आपको रिजेक्ट है। उसके बाद भी एक रास्ता रहता है, अगर जो उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो, अगर जो उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप री मेडिकल के बाद भी अपना अपील कर सकते हैं कि हम इस मेडिकल से संतुष्ट नहीं है, हमें दोबारा मेडिकल करानी है। और उसके पहले अगर जो कहीं किसी डॉक्टर साहिबान से सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराए हैं और वो अगर जो आपको फिट सर्टिफिकेट दिए हैं कि इस प्रकार के मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है, और वहाँ पे आपको उस प्रकार का प्रॉब्लम दिखाया जा रहा है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के बाद फिर से आपकी मेडिकल की जाएगी और आपको उस समय अपना उस डॉक्टर साहिबान का सर्टिफिकेट पेश भी करना होगा कि देखिए, मेरे को इस डेट में, इस समय में ये डॉक्टर साहिबान इसी प्रॉब्लम को इन्होंने बताया कि ठीक हो जाएगा, या ठीक है, या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो डॉक्टर साहब का जो रिपोर्ट होगा, इस डॉक्टर साहब का, वो देखा जाएगा। देखने के बाद फिर बोर्ड बैठेगी, बोर्ड बैठने के बाद आपके बारे में निर्णय लिया जाएगा। अब निर्णय कुछ भी हो सकता है, उसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, एक ही भी प्रॉब्लम है कि जो कलर ब्राइटनेस है, ये जन्मजात चलता है।
जिसकी फैमिली में होता है, और ये एक पाइल्स जैसे कि बवासीर की जो बीमारी होती है, यह जनरेशन वाइज चलती है। बाकी सब बीमारी तो जैसे मान के लिए तो चोट लगा, एक्सीडेंटल है, और जैसे पाँव का तलवा लेवल एक समांतर होता है तो वो सब थोड़ा रहता है, नहीं तो ऐसे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। और एक भाई का कहना है कि सर हमने हार्निया का ऑपरेशन कराया, उसका चिन्ह से कोई दिक्कत है, या किसी भी प्रकार का ऑपरेशन से, मान लीजिए हमारा ही ये हाथ है, यहाँ पे कोई सी प्रकार का ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन ठीक हो गया, तो अगर जो ऑपरेशन का दाग है, अगर जो आपका ये मान लीजिए बाजू है प्रॉपर काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऑपरेशन के चिन्ह होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डर जा रहे हैं कि ये तो हमारा है, कैसे होगा, तो ऐसा नहीं है, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, और एक भाई का मैसेज था, आज हम कुछ दिन पहले देखे थे, इतना ध्यान तो नहीं है लेकिन फिर भी वो आँख के बारे में पूछ रहे थे कि सर आँख कैसे चेक है। देखिए, आँख आपका लेंस के द्वारा चेक किया जाता है, फिर एक आँख को चेक किया जाएगा, फिर दूसरे आँख को चेक किया जाएगा, एक एक आँख को प्रॉपरली चेक की जाती है, कलर चेक करवाया जाता है कि कलर कैसा दिख रहा है। जैसे कि सिग्नल जो अपने ट्रेनों में, रेलवे में जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स के बारे में भी आपको दिखाया, मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि सिग्नल्स, देखिए कलर पहचाना जाएगा कि किस कलर में जल रहा है। जैसे कि रेड कर दिया जाएगा, एक बत्ती रहेगा छोटा सा, वो जलेगी, रेड जलेगी, तो आपसे पूछा जाए कौन सा कलर में जल रहा है, तो आपको बताना है कि रेड कलर। अगर जो आपको दिख रहा है रेड कलर तो रेड कलर बताइए। और जो है पीला हो गया, पीला, हरा, हरा, वाइट यानी कि सफ़ेद भी लाइट जलता है, सफ़ेद, तो उस टाइप से आपको बताना है। तो ये हो गया आपका उस तरीके से जांच करने का। उसके बाद से अक्षर भी पहचानवाया जाता है, कुछ दूरों पे बैठा के छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर, बी, भी, सी, ऐसा लिखा रहता है। बड़ा अक्षर पहले इतना बड़ा अक्षर से शुरू होता है और छोटा छोटा अक्षर भी होता है। लेकिन हम लोग भी मेडिकल कराए हैं, कई बार मेडिकल हुआ है, इसमें जिसका आँख सही है, प्रॉब्लम नहीं होती है, वो खूब इजीली तरीक़े से आप देख सकते हैं और बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कलर ब्राइटनेस जिसको रहेगा तो उसको जो कलर ब्राइटनेस जब चेक किया जाता है तो सीडी का कैसेट जो देखे हैं, सीडी का कैसेट जैसे कि उसमें कई कलर का चमकता है, उसी टाइप से वो लिखा रहेगा। ऐसे देखने में साफ दिखेगा नहीं, लेकिन उसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगर जो कलर ब्राइटनेस नहीं है तो आप पकड़ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। और जो अंक लिखा हुआ है 5, 7, 28, 29, 99, 1, 2, 0, इस टाइप से लिखा रहता है। जैसे कि सीरियल वाइज नहीं है कि आप याद करके जाके बता देंगे, नहीं। यहाँ 1 लिखा है तो 99 भी लिख देगा अगले पेज में, कभी 99 लिखा है तो 37 लिखेगा, 76 लिख देगा, 100 लिखेगा, 0 लिख देगा। इस टाइप से वो जो किताब होती है उसको, उसमें भी एक और देखी जाती है क्या, वो अगर जो नहीं दिखाई गई तो एक उसी पेज के अंदर पैराग्राफ बनाया, मतलब एक फिगर टाइप का बनाया रहता है, तो उस पर एक कागज़ का आपको दे दिया जाएगा, उससे आपको चिन्ह दिखाना है कि कैसे कैसे बना है, बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका घुटना नहीं सटना चाहिए, घुटना के अंदर थोड़ी सी गैपिंग होनी चाहिए, और आपका बाजू एकदम प्रॉपर सीधा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे ये हम लोग का बाजू है एकदम सीधा सीधा, उस टाइप के बाजू को देखी जाती है। कान देखी जाएगी, तो कान के लिए आप मेडिकल में 3 दिन पहले, एक दिन शाम को नहीं, 3 दिन पहले कान की एक बार जाके, जो बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं उनके यहाँ सफाई करवा लेंगे, साफ़ सफाई करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर जाइएगा तो कान देखा जाएगा कि कहीं अंदर में मासा तो नहीं है, या पर्दे में छेदा तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। नाक में देखा जाता है, इस टाइप से नाक उठवा के देखा जाएगा कि कहीं इसमें मासा तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो ये सब प्रॉब्लम छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो कि डॉक्टर साहिबान लोग ही समझ सकता है, उतने हम लोग गहराई से नहीं बता पाएंगे। फिर भी जितना है, जैसे उंगलियां हैं, 5 उंगलियां, ये देखिए दिख रहा है, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ये पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक मतलब 5 उंगलियां, 10 उंगलियां सही सलामत चल रही है, तो इसमें देखी जाएगी, क्योंकि आपको हर प्रकार के ट्रेनिंग करना है, गोली चलाना है, बम फेंकना है, और दांत भी देखी जाती है।
तो इस प्रकार के सभी चीज़ देखने के बाद आपको मेडिकल फिट किया जाता है। चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा और यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सारा किया जाएगा। करने के बाद आप फिट है। सच बताएं तो अगर जो आपको प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं है किसी आदमी को कि जिस चीज़ का प्रॉब्लम हो और वो व्यक्ति उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानता है। जानता तो सब है, क्योंकि हमें यहाँ पे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस करके प्रॉब्लम के बारे में अगर जानकारी है, आपको थोड़ा सा भी डाउट्स हो रहे हैं, तो उससे पहले ही आप अपने यहाँ के लोकल डॉक्टर, जिस लोकल डॉक्टर को बोल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे सीएमओ साहब बैठते हैं, कभी कभी चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो बैठते हैं। मुख्य डॉक्टर साहब से आप मिलिए और उसके बारे में चर्चा करिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, हमको डाउट्स हो रहा है कि मैं मेडिकल फिट हो पाऊँगा कि नहीं। तो वो उस बीमारी के बारे में आपको ज़रूर अच्छा सलाह देंगे। अगर जो ठीक होने लायक रहेगा तो आपको ट्रीटमेंट भी कर देंगे, दवा भी बता देंगे, उपचार बताएंगे। आप अपना करा लीजिए पहले ही, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसी प्रकार से अगर जो मान लीजिए आपको पता है कि हमें धड़कन की बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हैं चल जाएगा, दब जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। अगर जो आपको सच में प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल में जाने से पहले ही दिखा लीजिए, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन होने के कुछ दिन बाद ही, जैसे मान के चलिए 2-3 महीने के बाद ही रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के 1-2 महीना के अंदर ही फिजिकल शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल के बाद भी मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आपको ट्रेनिंग में भी भेजना है। तो इसलिए जितना जल्दी है आप अपना उसको चेकअप करा लीजिए। और एक भाई का मैसेज था कि सर क्या मैं हार्निया का ऑपरेशन करा लूँ, तो भाई अभी मत कराओ, क्योंकि अभी आप ऑपरेशन करा लेंगे तो कम से कम 6 महीने तक आप रनिंग नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको कोई दर्द होने लगेगा, आप नहीं कर पाओगे। तो जैसा भी है, अगर जो चलेबुल है तो उसको दाब के लंगोट बांध के रखिए और दबा लीजिए। और फिजिकल होने के बाद, जैसे फिजिकल आपका कंप्लीट हो गया, तुरंत आप ऑपरेशन करवा लीजिएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऑपरेशन करा के मेडिकल में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप फिट हो जाएंगे। और नहीं, अगर जो अभी ऑपरेशन करा लेंगे तो आप फिजिकल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें एक तो 6 महीने के लिए मना कर दिया जाता है। हम खुद अपना ऑपरेशन कराए थे, हम इसलिए बोल रहे हैं कि 6 महीने तक आदमी रनिंग नहीं कर पाता है। वो अंदर से बहुत तनाव रहता है, बहुत दर्द रहता है, तो 6-7 महीने तक आदमी बहुत पीड़ा में गुजरता है। तो इसलिए करके उसको ऑपरेशन मत कराएं। और बहुत सारे भाइयों का कई अंगों में प्रॉब्लम है, तो उसको देख लीजिए कि भाई फिजिकल भी देना है तो कैसे करने से सही रहेगा। दोस्तों, अगर जो आप लोगों को इस टाइप के, अगर जो किसी भी विशेष, जिसे भाई ने एक बताया था फिजिकल के बारे में, थोड़ा सा बताइए, तो फिजिकल के बारे में हमने बताया। अगर जो इसमें भी कोई बारीकी से कोई जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। इसमें कैसे क्या होगा, अगर हमें जानकारी होगा तो। अगर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो प्लीज़ इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। अगर जो कहीं से जानकारी मिल सकती है तो लेके मैं बताऊँगा। जय हिंद मित्रों, नमस्कार।